कहां तक पढ़ाया था? ये 3 फॉर्म बना लिए थे ना हमने। एक एडमिशन का फॉर्म था, ठीक है। एक चीज इसमें थोड़ा सा इंटरनल चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी क्या हुआ कि मैंने जब इस फॉर्म को खोला, जैसे ही मैंने इस फॉर्म को खोला तो आप देखेंगे पहला डेटा पहले से लोड आ रहा है। समझ में? जब मैं इस फॉर्म को खोल रहा हूं तो क्या दिख रहा है कि डाटा यहां पहले से लोड आ रहा है। कोई सा भी फॉर्म खोल के आप देख लो, आपको पता चलेगा कि डाटा जो है वो क्या है, पहले से ही फिल हुआ आ रहा है। बट हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम फॉर्म को खोलें तो ये डाटा इसमें फिल ना आए, ये खाली आना चाहिए। तो उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो इंटरनल सेटिंग सिखा दूं। किसी भी फॉर्म को जब हम उसके डिजाइन व्यू में खोलेंगे तो पहले तो ये व्यू आ गया, इसमें यहां पर आपको क्लिक करना है। पहले तो प्रॉपर्टी शीट में जाना है। अगर प्रॉपर्टी शीट में कहीं और क्लिक है तो ऊपर देखो ये लिख कर आएगा, फादर्स नेम लेबल लिख कर आ रहा है। अगर यहां क्लिक कर देंगे तो यहां का नाम इंक्वायरी नंबर लिख कर आ रहा है ना। तो हमें जो सेटिंग करनी है वो फॉर्म के ऊपर करनी है। सो हमारा यहां पे क्लिक होना चाहिए, यहां। और अगर नहीं आ रहा है तो इसी लिस्ट में से चुन लेना क्या, फॉर्म। फॉर्म चुन लिया प्रॉपर्टी शीट में, इसका मतलब क्या हुआ कि अब फॉर्म से रिलेटेड सेटिंग्स होंगी प्रॉपर्टी शीट के अंदर। और इसी में मिलता है एक इवेंट। इवेंट मतलब घटना बोलते हैं, है ना। कौन से इवेंट पर क्या एक्शन लेना चाहिए वो सेट करना होता है, तो हम इवेंट में जाते हैं। मेरा क्या टारगेट है? टारगेट ये है कि जब भी हम किसी भी फॉर्म को खोलें तो उसमें डाटा भरा हुआ ना आए। जैसे अगर इंक्वायरी फॉर्म को मैंने खोला तो इसमें देख रहे हैं पहले से डाटा भरा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूं कि जब भी हम फॉर्म खोले तो ब्लैंक फॉर्म आए, डाटा भरा हुआ उसमें नहीं आना चाहिए। तब कैसे करेंगे? तो वही तरीका था, डिजाइन व्यू में चले जाना, क्योंकि कोई भी सेटिंग होगी तो डिजाइन व्यू से ही होगी। यहां क्लिक रहना चाहिए और फॉर्म यहां पर सेलेक्ट होना चाहिए। इवेंट में जाकर आपको लगाना है लोड इवेंट, ऑन लोड। ऑन लोड मतलब जब फॉर्म लोड होगा तब क्या एक्शन लेना है वो यहां पे डिसाइड करेंगे। ऑन लोड के 3 डॉट्स पे जाना है। यहां पे ऑन लोड में बगल में 3 डॉट्स लिखा है ना, यहां से बता देता हूं। नहीं, वो 3 डॉट्स हैं। यहां पे ये जो 3 डॉट्स हैं इस पे जाना है। यहां से चुनना है मैक्रो बिल्डर, ठीक है। मैक्रो बिल्डर क्या होता है? पहले से बने बनाए कोड्स को ही हम मैक्रो बिल्डर कहते हैं। जैसे आप लोग जब बटन बना रहे थे तो देख रहे थे ना, उसमें प्री बिल्ड एक्शंस आ रहे थे, पहले से एक्शंस आ रहे थे। ऐड न्यू रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, वो सब प्री बिल्ड है। और प्री बिल्ड एक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो बोलते हैं। तो मैक्रो बिल्डर में जाना है, ओके करना है। और ऑन लोड पर क्या होना चाहिए, यहां लिखा है ना इंक्वायरी फॉर्म। इंक्वायरी फॉर्म पे आप एक्शन लगा रहे हो, कौन सा? फॉर्म ऑन लोड, यानी जब फॉर्म आपका लोड होगा तब आपको करना है, यहां एक्शन लगाना है गो टू रिकॉर्ड। कौन सा एक्शन लगाना है? गो टू रिकॉर्ड, ठीक है, गो टू रिकॉर्ड। और कौन से रिकॉर्ड पे जाना है? यहां लिखा है नेक्स्ट, तो हमें इसे चेंज करके कर देना है न्यू, ठीक है। यानी एक्शन हमने क्या लगाया कि जब भी हमारा फॉर्म लोड होगा तो वो कौन से रिकॉर्ड पे चला जाएगा? गो टू रिकॉर्ड न्यू। बस इतना करके सेव कर देना एंड क्लोज कर देना, हो गया। अब इसको ट्राई करते हैं। बंद किया फॉर्म सेव करके, अब खोल के चेक करते हैं। अगर एडमिशन फॉर्म को खोलते हैं तो इसमें डाटा आ रहा है पहले से। वही अगर हम इंक्वायरी फॉर्म को खोलते हैं तो ब्लैंक फॉर्म आ रहा है। ब्लैंक क्यों आने लगा? क्योंकि हमने एक एक्शन सेट किया है। एक्शन क्या है कि जब फॉर्म लोड हो तो ये ब्लैंक हो। ऐसे ही हम एक्शन इस पे भी सेट कर सकते हैं, सेव वाले बटन पे। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करते हो तो कोई भी मैसेज आता है, मान लो ये डाटा हो गया, आपने सेव किया तो मैसेज लिख कर आना चाहिए था ना, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, ऐसे कुछ मैसेज आता तो अच्छा लगता। तो हम ऐसा करते हैं कि दोबारा से चलते हैं डिजाइन व्यू। कोई भी चेंज करना है तो कहां जाना पड़ेगा? राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गए, नहीं तो यहां राइट क्लिक करो, डिजाइन व्यू में जाओ, नहीं तो व्यू में जाकर सीधा डिजाइन व्यू। किसी भी तरह से आपको डिजाइन व्यू में जाना है। अब काम हमारा कौन से बटन पे है? सेव पर। तो सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, सेव पर क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड इवेंट पे चले जाएंगे। बिल्ड इवेंट वही है जो अभी हमने इवेंट से लगाया था। तो ये भी फिर पूछेगा, ये देखिए सीधा सीधा क्या आ गया? सेव वाले बटन का जितनी कोडिंग्स हैं
वो आ गई। अब इस कोडिंग में आपको क्या दिख रहा है, ऑन एरर गो टू नेक्स्ट, अगर कोई गड़बड़ी हो तो अगले रिकॉर्ड पे चला जाएगा, यहां पर मैसेज में दिख रहा है ना। अगर उसके बाद कह रहा है रन मेन्यू कमांड, कमांड कौन सा रन होगा, सेव। तो ऐसे ये पहले से बना बनाया है, तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मैसेज बॉक्स में दिखा रहा है अगर कोई एरर होगा तो मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आ जाएगा, बीप का साउंड आएगा, ये सब लिख रखा है। और यहाँ पे लिखा है इंड इफ। इंड इफ का मतलब हुआ कि यहां से इफ शुरू हुआ है और यहां पर इफ आकर खत्म हुआ है। आपको बस एक नया एक्शन इसके साथ जोड़ देना है। क्या लिखा है यहाँ, एड न्यू एक्शन। किसके साथ जोड़ रहे हैं हम, सेव वाले बटन के साथ जोड़ रहे हैं। सेव वाले बटन पे राइट क्लिक किया था ना और बिल्ड इवेंट में गए थे, तो उसकी पहली से जो कोडिंग है वो सब आ गई। और यहां पे लिखा है एड न्यू एक्शन, नया एक्शन जोड़िए। तो मैंने यहां पे एक्शन का नाम लिखा मैसेज बॉक्स। एक्शन का नाम क्या लिखा है, मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स आपने चुना है तो यहां कह रहा है मैसेज बताइए, तो मैंने मैसेज में क्या लिख दिया, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। देन रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। साउंड में कौन सा साउंड आएगा, बीप का साउंड करेगा। यस, अगर आपके मॉनिटर में स्पीकर है तो बीप का साउंड आएगा। टाइप कैसा है, मतलब ये जो मैसेज आएगा इसका टाइप क्या है, तो यहां लिखा है नन। आप इसमें से दे देना इंफॉर्मेशन, क्योंकि इन्फॉर्म किया जा रहा है। जहां कोई प्रॉब्लम होती है वहां कौन सा दिया जाता है टाइप, वार्निंग दिया जाता है, ठीक है, या क्रिटिकल दे सकते हैं। तो यहां पर चूंकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारा मैसेज होगा, सो हमने दे दिया इंफॉर्मेशन। टाइटल में यहां पर क्या दे दें, टाइटल में कर दिया सेव, बस लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। टाइटल मतलब उस मैसेज बॉक्स के ऊपर में लिख कर आएगा। इतना करके सेव करो और क्लोज करो। हो गया क्लोज। वापस से व्यू बदलते हैं, कौन से व्यू में चलते हैं, फॉर्म व्यू। डाटा है हमारा, पिछले डाटा पे आ जाते हैं। ये डाटा मान लो आपने डाल लिया और सेव पे क्लिक किया। मैसेज बॉक्स के ऊपर लिख कर आ रहा है सेव, ये है टाइटल। यहाँ जो लिख कर आ रहा है सेव, ये क्या है, टाइटल है। और यहाँ लिखा है रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, और ये इंफॉर्मेशन का साइन है। इतना करके ओके किया, तो ये सेव वाले बटन पे लगाना था। समझ गए। ऐसा ही काम तो डिलीट में तो आता है ना, जैसे डिलीट में आप जाइएगा तो यहाँ पे यस नो का अपने आप आ जाता है, उसमें लगा हुआ है। सेव में बस नहीं लगा हुआ था, इसलिए करना पड़ा, है ना। अब यही सारा काम हमें कहाँ करना है, सारे फॉर्म पे करना है। इंक्वायरी फॉर्म हो गया, अब कौन सा फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। खोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि डाटा पहले से लोड आ रहा है। सो हमें क्या करना चाहिए, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू। अभी देखो क्या सेलेक्ट, प्रॉपर्टी सीट में जाएंगे, यहाँ क्या सेलेक्ट है, फॉर्म सेलेक्ट है। क्योंकि अगर फॉर्म की जगह कुछ भी और सेलेक्ट रहेगा तो ऑन लोड इवेंट तो आपको नहीं दिखने वाला। ऑन लोड इवेंट कब दिखेगा, जब फॉर्म सेलेक्ट रहेगा, केवल तभी ऑन लोड इवेंट दिखेगा, इवेंट के अंदर दिखेगा, ठीक है। ऑन लोड के कहां पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे, यहां से क्या चुनना है, मैक्रो बिल्डर, क्योंकि पहले से बना बनाया हमें कोड चाहिए। अब यहां पर आते ही हमें क्या एक्शन ऐड करना है, गो टू रिकॉर्ड, ठीक है। क्या ऐड करना है, यहां पे सर्च कर लेना गो टू रिकॉर्ड, ये रहा। तो गो टू रिकॉर्ड में जाएंगे तो यहां लिखा है कौन सा रिकॉर्ड पे, नेक्स्ट। बट हमें कौन सा रिकॉर्ड पे जाना है, हमें तो न्यू रिकॉर्ड पे जाना है। हमने कर दिया, सेव किया, क्लोज किया, है ना। सेव वाले बटन के साथ इस बार मैं 2 काम करूंगा, मैसेज भी दिखाए, क्योंकि देखो अभी क्या हो रहा है इंक्वायरी फॉर्म में, आप सेव पर क्लिक कर रहे हो, ध्यान से बस देखना। ये डाटा हो गया, सेव पर आपने क्लिक किया, मैसेज दिखाया, ओके किया, फिर भी इसी पर है। तो नया डाटा डालने के लिए फिर आपको न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम सेव पर क्लिक करें तो यहां पर क्या लिख कर आ जाए, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और जैसे ही हम ओके करें तो नया डाटा अपने आप आ जाए, नया फील्ड अपने आप आ जाए। तो फिर से वही तरीका, राइट क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गए, सेव रिकॉर्ड पे है ना, राइट क्लिक, बिल्ड इवेंट, और यहां अभी अभी हमने मैसेज जोड़ा था, मैसेज बॉक्स, और उसके बाद फिर एक और एक्शन ऐड कर देंगे, पता है क्या, हाँ, गो टू रिकॉर्ड, स्पेस नहीं होना चाहिए, गो टू रिकॉर्ड। और कौन से रिकॉर्ड पे, न्यू पर। यानी जब भी कोई डाटा सेव होगा तो पहले तो मैसेज दिखाएगा और उसके बाद कहां चला जाएगा, न्यू रिकॉर्ड पे चला जाएगा। डन। अब इसको करके दिखाता हूं।
वापस आ जाते हैं व्यू में। देखो जैसे ये डाटा है हमारे सामने, ये डाटा है, हमने सेव पर क्लिक किया, मैसेज आया, और मैसेज को जैसे ही हम ओके करेंगे यहाँ न्यू आ गया। तो ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपने फाइनली सेव कर ही दिया तो फिर अगले रिकॉर्ड पे जाओ। ये कुछ इंटरनल सेटिंग्स है जो फॉर्म के अंदर होती हैं। यही काम अब इसके साथ करना है, एडमिशन फॉर्म के साथ। हम डिजाइन व्यू में हैं, ऑन लोड इवेंट हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। क्या लगाया हमने? गो टू रिकॉर्ड न्यू। अब दूसरा इवेंट लगाना होगा, तो दूसरा इवेंट किस पे लगाना है? सेव रिकॉर्ड। अब दो तरीके हैं, या तो वहां से सेव वाला बटन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, या फिर दोबारा लगाओ। तो दोबारा लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बार बार याद हो जाएगा। कहाँ जाते हैं? बिल्ड इवेंट। पहला काम क्या करते हैं? यहाँ एक्शन ऐड करते हैं। जो एक्शन पहले से है उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो बटन का एक्शन है। यहां हम अपना एडिशनल एक्शन जोड़ रहे हैं, विच इज मैसेज बॉक्स। एंड मैसेज बॉक्स में मैसेज क्या लिख दिया? रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। एंड उसके बाद टाइप में क्या दिया? इंफॉर्मेशन। टाइटल में क्या दिया? सेव रिकॉर्ड। कुछ भी दे सकते हैं टाइटल तो। और उसके बाद और एक्शन है क्या? हाँ, एक और एक्शन है, और वो एक्शन क्या है? गो टू रिकॉर्ड। गो टू रिकॉर्ड। और कौन से रिकॉर्ड पे जाने की बात हो रही है? न्यू पर। डन। सेव किया, क्लोज किया। चेक कर लेंगे एक बार, व्यू बदलेंगे। देखो नया रिकॉर्ड आ रहा है। अगर मान लो आप प्रीवियस रिकॉर्ड पर हैं और आपने सेव बटन पे क्लिक किया तो मैसेज आया, ओके करते ही ये नया रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। एक और बच गया, पेमेंट। राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, उसके बाद यहाँ इवेंट में कौन सा? ऑन लोड। ऊपर चेक कर लेना, फॉर्म होना चाहिए। 3 डॉट्स, मैक्रो बिल्डर, ओके। एक्शन कौन सा ऐड करेंगे? यहाँ मैसेज बॉक्स थोड़ी दिखाना है, यहाँ तो गो टू रिकॉर्ड करना होगा। विच रिकॉर्ड? न्यू रिकॉर्ड, है ना। सेव किया, क्लोज किया। फिर सेव वाले बटन के लिए राइट क्लिक, बिल्ड इवेंट। यहां पर पहले मैसेज बॉक्स दिखाएंगे। एक ही काम 3 बार करोगे तो याद हो जाएगा ना। यहां मैसेज बॉक्स दिखाएंगे, मैसेज में क्या लिखेंगे? या हाँ ठीक है, इंफॉर्मेशन, और यहां पर ठीक है लिख दिया। एंड उसके बाद सेव करके क्लोज कर दिया। नहीं, अभी एक काम और करना था, गो टू न्यू रिकॉर्ड भी करना था। तो ऐड एक्शन, कौन सा एक्शन लेंगे? गो टू रिकॉर्ड। विच रिकॉर्ड? न्यू रिकॉर्ड। यहां पर नेक्स्ट की जगह क्या कर दिया? न्यू। सेव किया, क्लोज किया, हो गया। तो ऐसे 3 फॉर्म हमारे पास पहले से बने हुए थे और हमने इन तीनों फॉर्म को मॉडिफाई भी कर लिया, यानी इसमें जो कमियां थी उसको भी सही कर लिया। तो देखो, तो पहला फॉर्म एकदम ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। दूसरा फॉर्म खोल रहे हो, वो भी ब्लैंक आ रहा है। तीसरा फॉर्म खोल रहे हैं, ये भी ब्लैंक आ रहा है। अगर कोई रिकॉर्ड पहले से है, उसे आप सेव कर रहे हो तो इंफॉर्मेशन मैसेज आ रहा है, एंड जैसे ही ओके कर रहे हो फिर से ब्लैंक हो जा रहा है। नहीं, जितना लगा सकते हैं लगा लीजिए, बट रिक्वायर्ड कितने की है वो देखना है ना। आ रहा था, नीचे देखिएगा ऑप्शन आएगा फिर से। आप एक बटन पे जितने एक्शन चाहें उतने एक्शन लगा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे तीनों खुल गया है, एडमिशन, इंक्वायरी, पेमेंट। तो अब मैं बताने जा रहा हूं डैशबोर्ड के बारे में। फिर हम लोग वो 2 टेबल जो बचे हैं उसको भी करेंगे। पहले ये बताओ, क्लियर हो गया? कंप्लीट। टेबल कैसे बनाना है एंड फॉर्म कैसे बनाना है, याद रखना कि टेबल पहले बनेंगे, देन आफ्टर फॉर्म बनेगा। अब एक फॉर्म बनाना है, बट अभी तक आपने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास टेबल है तो हम उससे फॉर्म बनाएंगे। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टेबल तो है नहीं, तो हम फॉर्म कैसे बनाएंगे? देखो, क्रिएट में गए और इस बार हम फॉर्म विजार्ड पे नहीं जाएंगे। कारण ये है कि फॉर्म विजार्ड पे जाओगे तो वो टेबल से फॉर्म बनवाएगा, और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं है जिसका फॉर्म बनाया जा सके। बल्कि हमें फॉर्म बनाना है इसलिए ताकि हम अलग अलग फॉर्म्स को जोड़ सकें। तो इसके लिए हम कहां चले जाएंगे? फॉर्म डिजाइन पे।
ध्यान से देखो, कहाँ जाएंगे, फॉर्म डिजाइन पे। आ गया फॉर्म डिजाइन। उसके बाद राइट क्लिक करना है, प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिए, और यहां फॉर्म बना रहे हो तो फॉर्म का हेडर फुटर लगाना है। क्या लगाना है, फॉर्म का हेडर फुटर लगाना है। ये पार्ट होता है हेडर का, और नीचे वाला पार्ट होता है किसका, फुटर का। बीच का जो पार्ट होता है वो होता है डिटेल, यानी वहां पर आप अपनी डिटेलिंग करेंगे, जो भी फॉर्म के अंदर रखना है वो रखेंगे। तो 3 पार्ट होते हैं फॉर्म के, ऊपर वाला पार्ट हेडर, नीचे वाला पार्ट फुटर, और बीच वाला पार्ट डिटेल। अब हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में कुछ लिखते हैं और इसे फुल स्क्रीन भी करते हैं। यहां तक कर लिया। कोई भी चीज लिखना है तो कंट्रोल्स के अंदर देख, अब समझा देता हूं। पहला तो है सेलेक्ट, दूसरा है टेक्स्ट बॉक्स। जब टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो 2-2 बॉक्स आएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये कब लेना है, जब कोई चीज फील करनी हो, कोई चीज उसमें डालना हो। जैसे आता है ना इंटर योर नेम, तो इसके अंदर नेम डालाएगा। तो 2 बॉक्स की जरूरत तो हमें नहीं है, हमें तो बस एक लाइन लिखना है, सो हम 2 बॉक्स नहीं लेंगे। तो फिर टेक्स्ट बॉक्स की जगह क्या लेना चाहिए, लेबल लेना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स की जगह ये सिंगल बॉक्स प्रोवाइड करता है। लेबल क्या करता है, सिंगल बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है, डबल बॉक्स। तो बहुत सावधान से लेना, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लेकर और थोड़ा सा आप सोचोगे कि चलो ऐसा करते हैं, इसी में लिख देते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें लिख देंगे और इसको डिलीट मार देंगे। ये गलत तरीका हो जाएगा। आपको क्या लेना है, आपको लेबल लेना है। लेबल में सिंगल बॉक्स मिलेगा, आराम से बना लेना है। बनाने के बाद इसके अंदर लिखना है, कैपिटल में लिख ले रहा हूं मैं, वेलकम टू स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब बाहर एक बार क्लिक करना, फिर इस पे क्लिक करना, क्योंकि इसमें सेलेक्ट करके नहीं होता है, बल्कि ये येलो बॉर्डर आना चाहिए, तब इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। साइज इसका बड़ा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे इसको। ओके, सेंटर कर दें। लिखने का स्टाइल देखो, सेंटर कभी भी करना तो ये पूरे में बना लेना। लिखने का जो स्टाइल है वो मैं चेंज कर दे रहा हूं, इसका एरियल ब्लैक या कूपर ब्लैक कर दे रहा हूं, कूपर ब्लैक। और बड़ा हो सकता है, अभी देख लेना, छुपना नहीं चाहिए बस। ये देखो क्या हो रहा है, 36 पे ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं मिटाकर इसे अपने से 30 लिख दूं। ओके है। उसके बाद क्या करेंगे, कलर चेंज किया। दूसरी बात, आप इस बॉक्स में बैकग्राउंड कलर मत डालना। कहां डालना है, हेडर पे, यानी पीछे क्लिक करके। अब फॉर्म का हेडर सेलेक्ट हो गया, सेव फील्ड में जाना है, और आपको इसके लिए कोई एक कलर चुनना है। ठीक है, देख लेना कौन सा कलर आपको ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद इसे छोटा भी कर देना, इतना चौड़ा रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऊपर हम लिख लिए हैं, टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देता हूं। हो गया। अब यहां पर हमें क्या करना है, अलग अलग फॉर्म को जोड़ना है। हमारे पास टोटल कितने फॉर्म है, 3, और अगर इसको अभी सेव करते तो 4 हो जाएंगे। इसका नाम क्या रखना, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड उस पेज को बोलते हैं जहां से सब चीजों को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, डैशबोर्ड आ गया, एक एक्स्ट्रा फॉर्म। अब यहां पर ना हमें कुछ फोटोज चाहिए होंगे। जैसे हमारे पास है एक एडमिशन फॉर्म, उसको जोड़ने के लिए एक इंक्वायरी फॉर्म है और एक पेमेंट फॉर्म है। गूगल पे चलते हैं थोड़ा, ये प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है। गूगल पे जाने के बाद मैंने यहां पे सर्च किया सबसे पहले इंक्वायरी पीएनजी, और इसमें से ना कोई अच्छा सा इमेज ले लेना है। ये वाले को ले लें, कोशिश करना है ऐसा इमेज ले जिसका बैकग्राउंड ना हो, और अगर होगा भी तो हटा देंगे, हालांकि इसके बैकग्राउंड नहीं है। बट ये इमेज कितना है, 512 गुने 512 का है। फ्लैट आइकन पे भी चल के सर्च कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले जाते हैं, flaticon.com पे।
ठीक है। अब इस पे यहाँ पर अलग अलग चीजें मिल जाएंगी। पीएनजी यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। चलो इसको डाउनलोड कर लिया, डन। तो 3 आइकन हमने डाउनलोड किए, ठीक है। अब क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं यहां पर। एक्सेस में वापस आने के बाद क्या करना है, एक बार तो सेव कर लेना पहले। फॉर्म डिजाइन में आपको यहां क्या मिलेगा, इंसर्ट इमेज। जैसे हम यहां से लेबल इंसर्ट करते हैं वैसे ही क्या मिल जाएगा, इंसर्ट इमेज। इस पे जाना है, ब्राउज करना है, एंड ब्राउज करके तीनों फोटो आप एक बार में ले आओ। अगर तीनों आ जाए तो ठीक, नहीं तो एक एक करके लाना पड़ेगा। डाउनलोड में गए तो हमें तीनों फोटो एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को सेलेक्ट करना है, नहीं हो रहा है, एक बार में एक ही जा रहा है क्या, हाँ एक बार में एक ही आ रहा है, तो एक एक करके ले लेते हैं। आइकन छोटे होते हैं, फोटोज बड़े होते हैं। देखो यहाँ पे सेट कर लिया। फिर दूसरा लाते हैं, इंसर्ट इमेज में गए, ब्राउज पे गए, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वही बदल गया है। तीनों हमने ले लिया 1 बाय 1। अब ऐसा करना है, इसी का कॉपी पेस्ट कर लेना है, या पहले एक को अच्छे से बना लेते हैं। चेंज हो गया आइकन। अब ध्यान से समझो, यहां पर मैंने ये आइकन बना दिया है, तो बताना तो पड़ेगा ना ये किस चीज का आइकन है। तो वापस से लेबल लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत यहां नहीं पड़ने वाली। लेबल लेंगे और यहां नीचे में बना देंगे, और इस पे क्या लिख देंगे, इंक्वायरी फॉर्म लिख दिया। सेंटर कैसे करेंगे इसको, कंट्रोल ई दबा के बोल्ड कर देंगे, कंट्रोल बी से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन थोड़ा सा बड़ा। ब्लैक करना होगा तो वही फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट का कलर यहां से चेंज करेंगे। हो गया, एक तो बन गया ना। क्या मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूं और उसके बाद पेस्ट कर सकता हूं, और यहां पर इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से पेस्ट कर दें। 3 हो गए, तीनों बराबर है कि नहीं कैसे पता चलेगा, सेलेक्ट किया, अरेंज में गए, अलाइन पे जाकर टॉप किया, ये बराबर है। इसको भी सेलेक्ट किया, अलाइन पे गए, बॉटम या टॉप करके देख लो, वैसे बराबर ही थे। समझ गए ना, डन। अब इनके आइकन्स बदलने, तो इसका तो ठीक है, इसका बदलना है। क्या करेंगे, डिजाइन में, इंसर्ट इमेज में, देखो मैंने तीनों लिया था ना, ये वाला आइकन बदल दिया, फिर इस पे क्लिक किया, बदल दिया। यहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म लिखा है, इसकी जगह क्या कर देंगे, एडमिशन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म लिखा है, इसकी जगह क्या कर देंगे, पेमेंट फॉर्म। अभी बगल में जगह रखना है क्योंकि और भी चीजें बनेंगी। बगल में जगह इसलिए रखना है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बनने वाली हैं। सो अब ये तीनों बन गया ना, डन। अब क्या करें, थोड़ा एडजस्ट किया, अब इसमें कोडिंग करनी पड़ेगी। जैसे ये सिलेक्शन था ना, तो सेलेक्ट के बाद जब इंसर्ट कर रहे थे तो उसी बॉक्स में दूसरा फोटो आ जा रहा था, वो हो रहा था। अब ऐसा करते हैं कि इस इंक्वायरी फॉर्म पर या आइकन पे, किस पे लगाएं, मान लीजिए आपको अगर आइकन पे क्लिक करके खोलना है फाइल, तो ये इस पे लगा देते हैं। क्या करना होगा, सिंपली राइट क्लिक, उसके बाद बिल्ड इवेंट, क्योंकि कोडिंग करनी है तो हमेशा कहां जानी पड़ेगी, बिल्ड इवेंट में। और बिल्ड इवेंट में आपको फिर से वही चुनना है, माइक्रो बिल्डर। माइक्रो बिल्डर में जाकर ओके, देन आफ्टर यहां पर एक्शन ऐड करना है, ओपन फॉर्म। क्या एक्शन ऐड करना है, ओपन फॉर्म, यानी आप फॉर्म ओपन करना चाहते हो, तो पूछ रहा है फॉर्म का नाम बताइए, बताओ इसमें से कौन सा फॉर्म ओपन होना चाहिए, इंक्वायरी फॉर्म ओपन होना चाहिए। और कोई काम तो करना नहीं है, सेव करेंगे, क्लोज करेंगे, यानी इस पर एक्शन लग गया कि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे क्या खुल जाएगा, इंक्वायरी फॉर्म खुल जाएगा। आ जाओ, इसका प्रोसेस बताओ क्या करेंगे, ओके। एक्शन में ओपन फॉर्म,
फॉर्म का नाम यहां से चुन लेंगे, एडमिशन फॉर्म, सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद इस पे भी फॉर्म का नाम हो गया। अब जब भी हमें कभी भी खोलना होगा तो हम किसी और फॉर्म को नहीं खोलेंगे, हम किसको खोलेंगे, डैशबोर्ड को। खुल गया, आ गया इंक्वायरी फॉर्म, भर के क्या कर देंगे, क्लोज, वापस आ गए डैशबोर्ड पे। कौन सा फॉर्म खुला, भर के क्लोज करेंगे, वापस आ गए यहां पेमेंट फॉर्म, है ना। बट मैं चाहता हूं कि जब भी मैं क्लिक करूं तो ये फॉर्म अलग टैब में खुल जा रहा है, देख रहे हो, अलग टैब में खुल रहा है, अलग टैब में ना खुले। तो अब थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा दोबारा से इन फॉर्म्स के ऊपर। जैसे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक किया, डिजाइन व्यू में गए, आपको इसको रिसाइज करना पड़ेगा। रिसाइज मतलब ये जो फालतू का एरिया है इसको कम कर दो, ठीक है। और उसके बाद चले जाना प्रॉपर्टी शीट में, यहां सेलेक्ट रहना चाहिए क्या, फॉर्म, और यहां पे अदर में जाकर लिखेगा पॉपअप, इसको नो लिखा हुआ है, यस कर देना है। पॉपअप का मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो एक दूसरा डायलॉग बॉक्स खुलकर नहीं आ जाता है, उसे बोलते हैं पॉपअप कहते हैं। जैसे आप सेव पर क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सेव का एक इंफॉर्मेशन डायलॉग आ रहा है, दैट्स कॉल्ड पॉपअप। तो ये हमने कर लिया पॉपअप इसको। अब इससे फायदा क्या होगा, जब आप डैशबोर्ड खोलोगे, अभी इंक्वायरी फॉर्म पे क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक अलग टैब में आ रहा है ना, ठीक है। वही आपने एडमिशन पे क्लिक किया, ऐसे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड पॉपअप। यानी आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज आ गया, आपने इसमें सब कुछ किया, क्लोज फॉर्म किया, बंद हो गया। तो हमें सारे ही फॉर्म्स को क्या करना होगा, पॉपअप बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, प्रॉपर्टी शीट, अदर में जाके पॉपअप को यस कर देना है, और ये तभी होगा जब फॉर्म सेलेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पेमेंट फॉर्म, और यहां पर भी क्या करेंगे, डिजाइन व्यू, वापस से प्रॉपर्टी शीट, अदर, पॉपअप को कर देंगे, मॉडल को नहीं, मॉडल नो ही रहेगा, पॉपअप को कर देंगे यस, एंड उसके बाद में इसको कर देंगे बंद। सेव करने बोलेगा, कर देना। अब जाकर हमारा फाइनल ये डैशबोर्ड तैयार हुआ। इंक्वायरी फॉर्म आ रहा है खुलकर, एडमिशन फॉर्म आ रहा है खुलकर, पेमेंट फॉर्म आ रहा है खुलकर। कुछ चीजें और हैं, जैसे नीचे में देखो क्या दिखा रहा है, रिकॉर्ड टू दिखा रहा है ना, सर्च यहाँ पे दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि ये ना आए तो इसको हटा सकते हैं। ऊपर में ये जो 3 बटन आ रहे हैं, क्लोज करने का, मैक्सिमाइज करने का, मिनिमाइज करने का, ये नहीं आए तो इसको भी बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। नीचे क्लोज का बटन हमने दिया है ना, क्लोज करना है तो क्लोज का बटन तो दिया ही है। देखो प्रॉपर्टी शीट में जाएंगे और यहां पर ऑल पे चले जाएंगे, ठीक है। फॉर्म यहां सेलेक्ट होना चाहिए। रिकॉर्ड सोर्स पहले बता रहा है, मतलब आपके फॉर्म पे डाटा आ कहां से रहा है, एडमिशन टेबल से, ठीक है। कैप्शन क्या है इसका, एडमिशन फॉर्म, यानी इसका नाम क्या है, एडमिशन फॉर्म। पॉपअप यस है, यानी पॉपअप मेन्यू बनकर आ रहा है। डिफॉल्ट व्यू सिंगल फॉर्म, ये रहने देना। नीचे जब आप आओगे ना तो यहां पर दिखेगा नेविगेशन बटन, इन्हें क्या बोलते हैं, नेविगेशन बटन। कौन से होते हैं, वही नेक्स्ट, प्रीवियस, ये सब करने के लिए कौन सा बटन होता है, नेविगेशन, जो कि यस है, इसको कर देंगे नो। अच्छा, बॉर्डर स्टाइल में कह रहा है साइजेबल, मतलब आप बॉर्डर को रिसाइज कर सकते हो। हम चाहते हैं कि नहीं बॉक्स उतना बड़ा से ज्यादा ना हो, तो इसको नन कर देना। फिट टू स्क्रीन रहने दो। ऑटो सेंटर मतलब खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है, कंट्रोल बॉक्स में वही आता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ठीक है, नो कर दिया। क्लोज बटन नहीं चाहिए। स्क्रॉल बार्स ऊपर नीचे करने के लिए, अगर चाहिए तो रखो, नहीं तो नॉट कर दो। बोथ यानी वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी आएगा। मूवेबल का मतलब होता है एक जगह से फॉर्म को दूसरी जगह उठा के रख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखा है यस, हमने कर दिया नो, यानी फॉर्म एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। और चेक करो, और कुछ है, नहीं और कुछ नहीं होगा। इतनी सारी चीजें थी, बस एक बार पढ़ के आपको देख लेना है। अब ये सब किसके लिए था, एडमिशन फॉर्म के लिए। जैसे आप एडमिशन फॉर्म को खोलोगे, देखो मूवेबल है, नहीं है, मूव कर रहा है,
नहीं कर रहा। क्लोज बटन है यहाँ, नेविगेशन बटन भी नहीं है, नीचे कोई रिकॉर्ड वाला नहीं आ रहा है, जबकि क्लोज करना हो तो यहां से करेंगे। जबकि इंक्वायरी फॉर्म को खोलोगे तो आप क्या देख पा रहे हो, इसको मूव भी कर पा रहे हैं, बड़ा भी कर पा रहे हैं फुल स्क्रीन का, मिनिमाइज भी कर पा रहे हैं, है ना, और उसके अलावा क्लोज भी कर पा रहे हैं। यहां से नीचे आप देखोगे रिकॉर्ड भी दिखा रहा है, कितने रिकॉर्ड है टोटल। हम ये सब नहीं चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, प्रॉपर्टी शीट, ऑल रखेंगे, फॉर्म यहां रहना चाहिए, और यहां से फिर शुरू करेंगे। यहां से ऑटो सेंटर से शुरू कर देना, ऑटो सेंटर यस रहेगा, ऑटो रिसाइज हाँ ठीक है, फिट टू स्क्रीन सही है, बॉर्डर स्टाइल साइजेबल, यहां तक तो छोड़ दिया था। सीधा कहां से आए थे, नेविगेशन बटन वही क्लोज करने के लिए, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए नहीं होगा। उसके बाद कंट्रोल बॉक्स नीचे है, ये भी नहीं रहेगा, क्लोज का बटन ये भी नहीं रहेगा, मूवेबल नहीं रहेगा, और क्या था इसके अलावा कुछ था नहीं, ठीक है। नेविगेशन बटन ये जो नीचे में आ रहा था ना, रिकॉर्ड का संख्या दिखा रहा था, वो है। इसको सेव किया, फिर आ जाते हैं लास्ट कौन सा फॉर्म बचा है हमारे पास, पेमेंट, डिजाइन व्यू, ये वाला आप लोग बताओ सीधा सीधा कहां से आएंगे, नेविगेशन बटन से, नो, क्लोज बटन भी नहीं रहेगा, मूवेबल भी नहीं रहेगा, बस इतना कर दिया एंड बंद कर दिया। अब हमारा डैशबोर्ड फाइनली बनके रेडी हो चुका है। जब भी आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा फॉर्म आएगा, कोई नेविगेशन बटन्स नहीं है, कोई यहाँ पर क्लोज बटन नहीं है, सीधा आपको डाटा भरना है, सेव करना है ना। समझ में आया, बस थोड़ा सा ज्यादा, हाँ ये सही बोले हो कि सेव करने के बाद क्लोज हो जाए, बट ऐसा नहीं है। मान लो कि आपको 3-4 एंट्री मारनी है तो बार बार तो नहीं ना खोलोगे। अगर ऐसा कर सकते हो कि हाँ सेव करने के बाद में ये लिख दिया और ओके करो, तो मैंने क्या लगाया, खाली हो जाए, यानी अगर प्रीवियस रिकॉर्ड पर हम हैं, सेव कर रहे हैं, ओके करने के बाद खाली हो जाए, तो अगर नया रिकॉर्ड डालना है तो डालो, नहीं तो क्लोज कर दो। हाँ ऐसा चाहते हो कि सेव करने के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, तो फिर आपको बार बार खोलना पड़ेगा। नहीं लेगा, प्राइमरी की लगा है ना, प्राइमरी की लगा है तो नहीं लेगा वो नहीं, वो नहीं होता है, वो अपडेट होता है। मतलब अगर एक ही डाटा को, जैसे मान लो ये प्रीवियस डाटा है और मैंने इसी को फिर से सेव कर दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि दोबारा ये सेव हो जाएगा, नहीं, वही डाटा अपडेट हो गया। तो यहाँ पे बटन का नाम आप चेंज कर सकते हो, सेव एंड अपडेट। आप बटन का नाम क्या रख सकते हो, सेव एंड अपडेट, ये रख सकते हो, ताकि उसी बटन से नया रिकॉर्ड भी सेव होगा, और उसी बटन से अगर कोई पहला रिकॉर्ड है तो उसमें परिवर्तन भी होगा। जैसे सलेमपुर छपरा बिहार कर दिया मैंने, मान लो इसमें, तो एक नया शब्द जोड़ दिया ना, तो क्या लगता है कि ये चीज नया रिकॉर्ड सेव करेगा, नहीं, ये नया रिकॉर्ड नहीं करेगा, बल्कि उसी को अपडेट कर देगा। तो बटन का नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, सेव एंड अपडेट, यानी दोनों काम इसी से होगा, सेव भी इसी से होगा, अपडेट भी इसी से होगा। हाँ डैशबोर्ड खुलेगा, टॉप में नहीं होगा, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेगा, ठीक है। तो जब भी आपसे हमें फॉर्म खोलना होगा, हम क्या खोलेंगे, डैशबोर्ड खोलेंगे, बट डैशबोर्ड के साथ सारी चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो इतना हो गया, आज देखो बहुत कुछ बताया है। फॉर्म में पहला काम क्या बताया, फिर से समझा दे रहा हूं। फॉर्म का सबसे पहले मैंने कहा है कि एक इवेंट लगाना, कौन सा, ताकि वो खाली कर दे, जब भी फॉर्म लोड हो खाली हो। उसके बाद सेव बटन पे बताया, उसके अलावा पॉपअप सिखाया कि पॉपअप कैसे करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सब काम किया गया है। जैसे आप भी डैशबोर्ड के साथ जब जोड़ लेंगे और क्लिक करेंगे तो खुलेगा, खुलेगा तो अगले टैब में खुलेगा, तो फिर रियलाइज होगा ना कि हाँ ये पॉपअप में आ रहा था, तो अब पॉपअप करो उसको, एक ही बार में सारी चीज नहीं हो जाएगी। क्लास को 2-3 बार देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा है। ये फाइनल हमारा एक सॉफ्टवेयर का लुक आ गया, एंड जब भी हम कोई काम करना चाहेंगे आराम से इसमें करेंगे। हाँ हाइड हो तो गया, नेविगेशन पैनल मैंने छुपा तो दिया है। आप
हाँ कर सकते हैं कि इसको कोई डायरेक्ट ना खोल पाए, ये भी कर सकते हैं। सबके लिए कोडिंग्स होती हैं। क्लियर है इतना? इधर कुछ ना फोटो वगैरह लगा देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। क्या हुआ? अगले क्लास में लगाएंगे।